नमस्कार, गवर्नमेंट स्कीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाली केंद्र व राज्य की 10 नई योजनाओं के बारे में। अगर आप इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना आपका कीमती समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली योजना यहाँ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत देश के किसानों की फसलों को सूखा और बाढ़ आने पर होने वाले नुकसान का बीमा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों का बीमा किसानों को उनके सीधे बैंक अकाउंट तक पहुंचा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को 2 लाख रुपए तक का फसल बीमा प्रदान किया जाएगा। देश के जो इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो वह योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 8,800 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। अगली योजना है फ्री सिलाई मशीन योजना। इस योजना के अंतर्गत देश की गरीब और श्रमिक महिलाओं को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी, जिससे देश की महिलाएं घर बैठे खुद का रोजगार शुरू कर सकती है। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और श्रमिक महिलाओं को दिया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से हर राज्य के 50,000 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु की ही महिलाएं आवेदन कर सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना को देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 2 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। दी जाने वाली सालाना 6,000 रुपए की धनराशि 3 किस्तों में किसानों को दी जाएगी। यह धनराशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मोड के माध्यम से 2,000 रुपए की 3 किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। अब देश के सभी किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4, 5 हेक्टेयर इत्यादि कितनी भी खेती की जमीन है, वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अगली योजना है फ्री सोलर पैनल योजना। भारत सरकार द्वारा इस योजना के जरिए देश के किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए सोलर पैनल से चलने वाले सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों को खेती करने में आसानी होगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन सोलर पैनल की सहायता से किसान खेत में लगे सोलर पैनल प्लांट से उत्पन्न बिजली को विभिन्न बिजली कंपनियों को बेचकर अतिरिक्त आय के रूप में रु 6,000 रुपए तक पा सकते हैं। इस योजना को कुसुम योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसान सोलर सिंचाई पंप स्थापित करके पेट्रोलियम ईंधन की लागत को समाप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार के आने वाले 10 साल की अवधि के लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के जरिए सरकार देश के बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज पर स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत जो लाभार्थी खुद का रोजगार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी द्वारा आरंभ किए जाने वाले रोजगार की कुल लागत 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए और लाभार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में जीवन व्यतीत करने के लिए सरकार की तरफ से पेंशन प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत देश के किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद बुढ़ापे से अच्छे से जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा 50% प्रीमियम का अनुदान किया जाएगा और बाकी 50% प्रीमियम का अनुदान सरकार द्वारा किया जाएगा। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो वह ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं उपलब्ध कराती है। योजना के तहत आवेदन कर कोई भी लाभार्थी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात मासिक तौर पर पेंशन प्राप्त कर सकता है। यह योजना लाभार्थियों को सशक्त आत्मनिर्भर बनाती है एवं उनके भविष्य को सुरक्षित करती है। यह एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। अगली योजना है मातृत्व वंदना योजना। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए 6,000 रुपए प्रदान करती है। प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2019 के अंतर्गत पहली बार गर्भ धारण करने वाली तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं यह योजना सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको आरंभ किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेज में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% इजाफा किया जाएगा। इसके साथ पूर्व विद्यालय में माध्यमिक विद्यालय तथा शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे मुख्य बदलाव किए हैं। पहले 12वीं तक का पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। इस योजना के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अगली योजना है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा प्रति महीने 35 किलो राशन प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत एक और फैसला लिया है कि देश के गरीब परिवारों के साथ साथ दिव्यांगों को भी इस योजना के अंतर्गत हर महीने 35 किलो गेहूं और 2 रुपए प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से परिवारों को दिया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीब के लिए आरक्षित है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का कहना है कि अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए राशन कार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे, इसके जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। इसी तरह की योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।